बहुत समय पहले की बात है। एक घना, हरा भरा और जीवन से भरपूर जंगल था। उस जंगल की सुंदरता देखते ही बनती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, नदियां मधुर संगीत की तरह बहती थीं, और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी मोटी मोटी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली थीं। उसकी छाया इतनी घनी थी कि तपती गर्मी में भी उसके नीचे ठंडक बनी रहती थी। ये बरगद का पेड़ जंगल के असंख्य जीव जंतुओं का घर था। सुबह होते ही दिन भर वे चहचहाते, खेलते और भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ते रहते, और शाम होते ही वापस उसी बरगद पर लौट आते। कुछ पक्षियों ने तो उस बरगद को अपना स्थायी घर बना लिया था। उन्होंने उसकी शाखाओं पर अपने घोंसले बना रखे थे। वो बरगद केवल एक पेड़ नहीं था, वो एक परिवार था। उसी बरगद के सबसे ऊंचे और मजबूत हिस्से पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। सभी उसे प्यार से गिद्ध काका कहते थे। गिद्ध काका बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने इस जंगल को बचपन से देखा था। वे अक्सर कहा करते थे, जब मैं छोटा था तब भी ये बरगद ऐसा ही था। इसने मुझे पाला है। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरा घर है। बाकी पक्षी कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते। काका, आप बहुत भावुक हो जाते हैं। गिद्ध काका मुस्कुराकर जवाब देते, जब तुम लंबे समय तक किसी के साथ रहते हो तो वो सिर्फ जगह नहीं, अपना बन जाता है। साल बीतते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन एक साल कुछ अलग था। बारिश का मौसम आया, पर बारिश नहीं हुई। पहले सभी ने सोचा, कोई बात नहीं, देर से आएगी। लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर महीने, फिर पूरा साल। बारिश नहीं हुई। जंगल की नदियां सूखने लगी, घास मुरझाने लगी। छोटे पेड़ पहले सूखे, फिर बड़े पेड़ भी कमजोर होने लगे, और आखिरकार उस महान बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। धीरे धीरे उसकी हरी पत्तियां पीली पड़ने लगी, फिर झड़ने लगी, शाखाएं सूखने लगी, और उसकी छाया भी कम होने लगी। पक्षियों को चिंता होने लगी। एक दिन तोते ने कहा, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मैना बोली, अगर पेड़ गिर गया तो हम सब मर जाएंगे। धीरे धीरे पक्षियों ने फैसला लिया, उन्हें नया घर ढूंढना होगा। एक एक करके पक्षी उस बरगद को छोड़कर जाने लगे। जिस पेड़ पर कभी सैकड़ों आवाजें गूंजती थीं, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ पक्षी गिद्ध काका के पास आए और बोले, काका, आप भी चलिए हमारे साथ। गिद्ध काका ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन क्यों? ये पेड़ अब मर रहा है। गिद्ध काका ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता मुझे यहीं छोड़ गए थे। इस पेड़ ने मुझे पाला, मुझे आश्रय दिया। आज जब ये संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पक्षी चुप हो गए। अब उस विशाल बरगद पर केवल गिद्ध काका ही रह गए थे। दिन में वे धीरे धीरे उड़कर भोजन ढूंढते, और शाम होते ही वापस उसी सूखे पेड़ पर लौट आते। आंधी आती, तेज हवाएं चलती, शाखाएं टूट कर गिरती, लेकिन गिद्ध काका नहीं गए। वे पेड़ से कहते, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय के साथ पेड़ और कमजोर होता गया। दीमक उसकी जड़ों और तने को खाने लगे। अब वो किसी भी समय गिर सकता था। फिर भी गिद्ध काका वहीं रहे। जो पक्षी चले गए थे, उन्होंने सोचा, गिद्ध काका अभी भी वहीं हैं। वे वापस आए और बोले, काका, अब तो चलिए, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। गिद्ध काका ने दृढ़ता से कहा, अगर ये पेड़ गिरा तो मैं भी इसके साथ गिरूंगा। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पक्षी निराश होकर चले गए। पक्षी देवताओं के राजा इंद्र के पास गए और सारी बात बताई। इंद्र ने कहा,
ऐसी निष्ठा दुर्लभ है, मुझे खुद देखना होगा। इंद्र गिद्ध काका के पास आए और बोले, हे गिद्ध, ये पेड़ अब जीवित नहीं है, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? गिद्ध काका ने विनम्रता से कहा, देवेंद्र, ये पेड़ मेरे लिए माता पिता जैसा है। इसने मुझे जीवन दिया है, मैं इसे मुश्किल में छोड़ नहीं सकता। इंद्र गिद्ध की निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? गिद्ध काका ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। इंद्र मुस्कुराए। तभी आकाश में बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। बरगद का पेड़ धीरे धीरे हरा भरा हो गया। नई पत्तियां आईं, नई शाखाएं उगीं। जंगल फिर से जीवंत हो गया। सभी पक्षी वापस लौट आए। उन्होंने देखा वो बरगद फिर से पहले जैसा हो गया है और गिद्ध काका मुस्कुरा रहे हैं। सभी पक्षियों ने उनका सम्मान किया। अब वे सिर्फ गिद्ध नहीं थे, वे निष्ठा के प्रतीक बन चुके थे। समय बीतता गया। गिद्ध काका बूढ़े होते गए, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। सभी पक्षी उनकी सेवा करते थे और एक दिन उन्होंने उसी पेड़ की छाया में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। जो हमें कठिन समय में सहारा देते हैं, उन्हें हम अच्छे समय में कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका साथ छोड़ना सबसे बड़ी भूल है। सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती।